अनुपात 3:5 है। देखिए ए और बी की वर्तमान में दे रखा है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ए और बी की प्रेजेंट की आयु का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5। ठीक है, 3 पर 10 वर्ष बाद। भाई देखिए, जब बाद की बात होती है तो हम नीचे की तरफ आते हैं, 10 वर्ष बाद की बात है तो हम 10 वर्ष बाद में आगे, और 10 वर्ष पहले की कह देता, पूरब की कह देता तो हम ऊपर के लिए जाते हैं, और बाद की कह देता है तो नीचे के लिए। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। 10 वर्ष बाद कितना है? 5:7 है। 7 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु क्या है? मैंने आपको बहुत बार ये प्रश्न करा चुका हूं, पूरा चैप्टर कराया है मैंने आयु संबंधित प्रश्नों को, आप देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर मिलेगा उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है, जो नीचे वाले अनुपात होते हैं उनका अंतर लिखिए, 5 और 7 का अंतर 2 आएगा। अंतर लिखने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई और उनका अंतर, 7 त्रिक 21। ठीक है, 5 5 25, 21 और 25 का अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। और अंतर कितने वर्ष का है? 10 का, तो 10 ले लीजिए। और 2 से 4 को कटाएंगे 2 बार में, 2 से 10 को कटाएंगे 5 बार में। ठीक है, 5 बार में। पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपसे वर्तमान का पूछ रहा है तो वर्तमान के अनुपात से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। हो सकता है आपका आंसर एक बार सही आ जाएगा, 2 बार सही आ जाएगा, लेकिन हर बार सही नहीं आएगा। हर बार सही आने के लिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, वर्तमान का पूछ रहा है ना, तो जो वर्तमान का अनुपात है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, जो दूसरा अनुपात दे रखा है उससे करना है। ए का पूछा है ना, तो ए का दूसरा अनुपात कितना है? 5 है, तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा? ये 25। वर्तमान का पूछा है, अब ये जो हमारा 25 वर्ष निकल के आया है ये वर्तमान से 10 वर्ष बाद का निकल के आया है। ठीक है, बाद का निकल के आया है ना, हमें तो वर्तमान का पूछा है, तो बाद से 10 वर्ष बाद का है तो 10 वर्ष पहले चले जाइए, तो 25 में से 10 वर्ष पहले जाएंगे तो 25 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो 25 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। आपका आंसर आएगा 15, पहला ऑप्शन। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे वर्तमान के अनुपात से कर देते तब भी आंसर 15 आता, लेकिन ये जो तरीका है हर बार आंसर सही नहीं आएगा, कभी कभी सही आएगा, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं इससे क्या होगा, आंसर आपका हर बार सही आएगा। दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई करने पर, दूसरे अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिए। भाई 10 वर्ष पहले का पूछा है, 10 वर्ष पहले चले जाइए, बस आप ये बाद का निकाल लिया आपने तो पहले चले जाइए, बस इतना करना होता है। जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। अगर यहाँ वर्तमान की जगह बाद का पूछ लेता तो बाद वाले अनुपात से मल्टीप्लाई नहीं करते, वर्तमान के से कर लेते, उसके बाद में 10 वर्ष बाद आ जाते, आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या है हमारी 7:9 में, 7:9। आप जानते हैं कि अनुपात का बट्टा मतलब बटा भी होता है, तो अनुपात को मैं बटे में भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको 7x लिख दूं, इसको 9x लिख दूं, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बटे में कोई भी संख्या है और ये मल्टीप्लाई में है तो मैं x से x यहाँ पर कटा दूंगा तो कोई फर्क है ही नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। प्रत्येक का मतलब है इसमें भी 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो। जोड़ने पर क्या हो जाता है? अनुपात 4:5। तो अनुपात का मतलब बटा भी हो जाता है, तो मैं इसे 4/5 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 35x, ठीक है, प्लस 5 5 25 बराबर 9 चौके 36x, ठीक है, प्लस 4 5 20। अब x वाले एक तरफ ले लीजिए, ठीक है, बराबर का साइन बीच में है, x वाले एक तरफ ले लीजिए। इधर 35x है, मैं इधर ले जाऊंगा तो 36x में से माइनस हो जाएगा, भाई 36 में से 35 चला जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और इस 20 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 25 में से 20 कट जाएगा, 5 बचेगा। x का मान कितना आया है? 5। ये x का मान आया है। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपके पास जो अनुपात था वो कितना था? 7:9, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, x का मान 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35, 9 से करेंगे तो 5 में 45। देखिए x का मान हमारा 5 है, x की जगह मैं 5 रखूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा 35 आएगा। x की जगह 5 रखूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा 45।
बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा कौन है, 45 ही तो बड़ा है। 45 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। तो इसीलिए समझ में आ गई बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये पहली धातु हो गई, ये दूसरी धातु हो गई। मतलब यहाँ पर दो संख्या है तो मैं पहली संख्या ले लेता हूँ, ये दूसरी संख्या, ये पहली धातु हो गई, ये दूसरी धातु, इस तरीके से आप मान लेंगे। और इनका अनुपात आपको दे रखा है 5:3 दे रखा है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात कितना हो जाए, अनुपात हो जाए भाई 5:4। प्रश्नों को जब पढ़ेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। जो दूसरी धातु है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए कह रहा है, पहले की तो नहीं कह रहा कुछ भी, तो पहले की तो समान दी गई है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ रही है, 3 से 4 हो रही है, एक मात्रा बढ़ रही है अनुपात में। दूसरी धातु की कितनी मात्रा अनुपात में बढ़ रही है, एक मात्रा बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण कितना है, 80 ग्राम। दोनों का मिश्रण मतलब दोनों का योग है। जब हमारे पास योग दिया जाता है तो हम अनुपातों का भी योग करेंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो अनुपात के योग से इस योग में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो हमारा एक का अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया भाई। 3 से 4 होने में कितना बढ़ रहा है अनुपात में, 1 बराबर कितना है, 10 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वही बता दीजिए, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए भाई। 1 बराबर 10 है तो 10 ग्राम ही तो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, 10 ग्राम बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, 10 ग्राम आंसर है, बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी की समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 3 से 5 होता, मान लीजिए यहाँ 5 होता तो कितनी मात्रा बढ़ती, तो 1 बराबर 10 तो 2 बराबर कितना हो जाता, 20 हो जाता, 20 ग्राम आंसर होता। अनुपात में 3 बढ़ रहा होता तो 30 ग्राम आंसर होता। क्लियर हुई बात, सभी की समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 8 पुरुष का मतलब है 8 मैन काम को करेंगे तो काम 16 दिन में होगा। अगर 8 आदमियों की जगह अगर 12 लड़के 12 बॉय काम को करें तब भी वो काम 16 दिन में ही करते हैं। 8 आदमी करें तब भी काम 16 दिन में होगा, 12 लड़के करें तब भी काम 16 दिन में होगा। कटा के छोटा कर सकते हैं आप, देखिए 4 से कटाएंगे, 4 दूने का 8 है, और 4 से कटाएंगे 3 बार में कटेगा 3 बॉय। ठीक है, चेंज हो गया। अब देखिए एम के बट्टे में क्या आ जाएगा, बी इधर लेके आऊंगा, एम के बट्टे में बी आ जाएगा बराबर, इधर 3 बचा, मैं 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 3 के बट्टे में 2 आ जाएगा, एम की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, जो पूछा गया है उसे नीचे रखेंगे। देखिए आपसे पूछ रहा है प्रश्न में कि 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए चाहे तो आप मैन लेकर के करिए प्रश्न को, चाहे वुमेन लेकर के कीजिए, चाहे जो बच्चे दिए गए हैं लड़के दिए गए उनको लेकर कर लीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रश्न को करता हूं जो आपको दे रखा 8 पुरुष, कितने पुरुष है 8, तो 8 पुरुष काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। अगर आप बच्चे लेकर के काम करेंगे, लड़के जो दे रखा है 12, अगर मैं इसको लेकर के करूंगा प्रश्न को तब भी आंसर वही आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। जो पूछ रहा है उसे नीचे लिखिए, पूछ क्या रहा है 12 पुरुष, 12 पुरुष का 12 एम प्लस 6 लड़के मतलब 6 बॉय कितने दिन में करेंगे। अब देखिए एम की वैल्यू कितनी है 3, तो एम की जगह 3 रखूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, कितना हो जाएगा ये 24 गुने 16, एम की वैल्यू 3 है तो 12 त्रिक 36 हो जाएगा ये, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का रखूंगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। ठीक है, कटा लीजिए, जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 24 गुने 16 बटे में कितना है 36 और 12 कितना होता है ये 48 होता है। ठीक है, 24 दुने का 48 कटेगा, 2 से 16 कटेगा, 8 बार में आंसर आ गया आपका 8, पहला दिन, पहला ऑप्शन हो गया, मतलब 8 दिन में कर लेंगे। ये मैंने कराया था 8 आदमी लेकर के, पुरुष लेकर के। अगर मैं लड़के लेकर के प्रश्न को सॉल्व करता तब भी आंसर यही आता, आपको करके दिखाऊंगा। आप इस प्रश्न में क्या करें, 12 लड़के मान लीजिए, तो 12 लड़के भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। भाई 8 आदमी कर रहे हैं तब भी काम 16 दिन में हो रहा है, 12 लड़के कर रहे हैं तब भी काम 16 दिन में। पहला प्रश्न मैंने आदमियों को लेकर किया था, पुरुष लेकर के, अब कर रहा हूं मैं लड़कों के लेकर के। बटे में क्या दे रखा है लिख लीजिए। देखिए 12 क्या है ये बॉय,
तो बॉय लिखूंगा ना यहाँ पर मैं। बटे में क्या पूछ रहा है, 12 पुरुष और 6 लड़के। 12 पुरुष मतलब 12 मैन प्लस 6 लड़के, 6 बॉय। कर लीजिए। बी की वैल्यू 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से करूंगा 24 आएगा, गुने 16। एम का मान देखिए 3 है तो एम की जगह 3 रखूंगा, 12 त्रिक का 36 हो जाएगा ये, प्लस का बी का मान 2 है, 6 दूने का ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 गुने 16, 36 और 12 कितना हो गया 48। 24 से 48 2 बार में कटेगा, 2 से 16 8 बार में कटेगा, आंसर अब भी 8 आ गया। तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि चाहे तो आप पुरुष लेकर के प्रश्न को सॉल्व कीजिए, चाहे जो दूसरी वैल्यू आपको चाहे महिला की हो, चाहे बच्चे की, चाहे लड़के की, कोई भी हो, दोनों में से कोई भी वैल्यू रखिए ऊपर और जो पूछ रहा है उसे नीचे रखिए, आंसर आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक वैल्यू रख लीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 पुरुष या 18 महिला। देखिए 12 पुरुष, ठीक है, 12 पुरुष या फिर 18 महिला। महिला का मतलब वुमेन। कितने दिन में करना है काम को, 14 दिन में। 12 पुरुष करेंगे तब भी काम 14 दिन में होगा, 18 महिला करेंगे तब भी काम 14 दिन में होगा। इतना क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इनको कटा लेता हूँ। तो ये 6 दूने का 12 कटेगा, ये 6 त्रिक का 18 कटेगा। अब ये एम है, एम के बट्टे में डब्लू आ जाएगा, इधर 3 बचा, 2 इधर जाएगा, 3 के बट्टे में 2, एम की वैल्यू 3, डब्लू की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काटेंगे। भाई जब 12 पुरुष काटते हैं तब तो 16 दिन में 14 दिन में हो जाता है, 12 में 8 महिला करती हैं तब भी 14 दिन में, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तब कितने दिन में काटेंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो मैंने क्या बताया अभी, चाहे तो आप पुरुष वाली वैल्यू ले लीजिए, चाहे महिला वाली ले लीजिए, आंसर सेम आना है तो आप एक वैल्यू ले लीजिए कोई भी। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वैल्यू ले लेता हूँ आपको महिला वाली, पुरुष वाली वैल्यू ले लेता हूँ 18। ठीक है, पुरुष वाली मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली 18, 12। तो मैं क्या करूंगा, 12 लिखूंगा। 12 पुरुष मतलब 12 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 14 दिन में। बट्टे में रखिए जो पूछा जा रहा है, 8 पुरुष और 16 महिला, 8 पुरुष और 16 वुमेन। ठीक है, कितने दिन में करेंगे। एम की वैल्यू 3 है, एम की जगह 3 रखूंगा, 12 त्रिक का 36 होता है, गुने में 14। एम की वैल्यू 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा 24। डब्लू की वैल्यू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 16 से करूंगा 32। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना है 36 गुने 14, बटे में कितना है 24 को और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 3 5, 56 हो गया। 14 चौके 56 होता है, 4 नेम 36 होता है, 9 दिन, 9 दिन हो जाएगा सही आंसर। ये मैंने वैल्यू कौन सी रखी थी, मैन वाली। अगर आप वुमेन वाली रखेंगे तब भी आंसर यही आएगा, रख लीजिए 18 वुमेन। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 14 दिन में ही तो कर रही है 18 वुमेन। ठीक है, 18 महिला कितने में कर रही है, 14 दिन में। जो पूछ रहा है उसे बटे में पूछ रहा है, 8 पुरुष प्लस 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे। डब्लू की वैल्यू कितनी है 2, तो 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36 गुने 14 बटे में। एम की वैल्यू 3 है, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, प्लस 16, 2 है डब्लू की वैल्यू तो 16 दूने का 32। ठीक है, 36 गुने 14, अब 24 प्लस 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 24 प्लस 32 हमने जोड़ा 56, तो यहाँ भी 56 आएगा, यहाँ भी 14 चौका 56 हो जाएगा, 4 निम 36 हो जाएगा, आंसर 9 आ गया। कोई भी वैल्यू रख लीजिए, चाहे पुरुष वाली रख लो चाहे महिला वाली, महिला की जगह बच्चे दिए जाए बच्चे वाली रख लीजिए, बॉय दिए जाए लड़के दिए जाए लड़के की रख लीजिए, कोई भी दोनों में से एक वैल्यू रखिए और बटे में रखिए जो पूछा जा रहा है, आंसर आ जाएगा आपका। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से ये प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 पुरुष या 12 महिला किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। भाई दोगुने काम को, ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, कह रहा है दोगुने काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। प्रश्नों को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कीजिए। 6 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और 12 महिला करेंगे तब भी 20 दिन में, तो 6 पुरुष और 12 वुमेन दे रखा है। कटाएंगे दोस्तों, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 दूने का 6 और 3 से कटेगा 3 चौके 12, तो 2 एम और ये 4 डब्लू आ गया।
m इधर ही रहेगा, m के बटे में ये w आ जाएगा बराबर, इधर 4 बचा, 2 इधर से जाएगा तो 4 के बटे में 2, m की वैल्यू 4, w की वैल्यू 2 हो गई। कोई एक वैल्यू ले लो, चाहे पुरुष वाली चाहे महिला वाली। हम पुरुष वाली ले लेते हैं भाई। 6 पुरुष मतलब 6 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। जो पूछा उसे बटे में रखेंगे। पूछ क्या रहा? 8 पुरुष 8 मैन और 16 महिलाएं, मतलब 16 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगे। m की वैल्यू 4, तो m की जगह 4 रखेंगे। 4 का मतलब 6 से होगा तो 4 6 24 गुने 20। m की वैल्यू 4, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा? 32। w की वैल्यू 2, 16 दुने का 32। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पर 24 गुने का 20 बटे में जोड़िए 32 और 32 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। भाई 32 और 32 कितना हो गया? 64। अब इसे कटा लेना है। आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा? सही आंसर। ठीक है, कटा लेंगे, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। देखिए इसे मैं कटाऊंगा, ये कटेगा 8 त्रिका 24, 8 अट्ठे 64, ये कट गया। अब देखिए मैं कटाऊंगा 4 पच्चे 20, 4 दुनिया का 8, 3 पच्चे 15 बटे में कितना? 2, 2 से काटूंगा 7.5 बार में कटेगा। अब देखिए ये आपका आंसर आ गया 7.5 दिन। 7.5 का मतलब क्या है? 7.5 दिन। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में जो कहा गया उसे करिए 2 गुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। अगर 2 गुना काम नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको काम करने के लिए है 10 के भाई 10 काम कीजिए, तो 10 काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर 7.5 दिन में। और काम कर दिया 2 गुना, 2 गुना का मतलब 20। भाई इस 10 काम को करने में 7.5 दिन लग रहे हैं, तो 20 काम को करने में 2 गुने दिन लगेंगे, तो 15 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 15 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर जो सी ऑप्शन में दे रखा है। मान लीजिए